मैं दिखाती हूँ आपको कि राजमा की हालत कैसी हुई है। आजकल घर में पानी नहीं पीती, जंगल का पानी पीती है। मैं भी पहाड़ी बोलती हूँ मम्मा। आपको आती है पहाड़ी? ये है वो जंगली मशरूम जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो भगवान ने किसी के रूप ना किसी के थ्रू भेज ही देता है। अब ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, तो आज 14 दिन के बाद जाना हो रहा है इनका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज के मौसम की बात करती हूँ। सबसे पहले तो आज मौसम काफी अंधेरे वाला है, धुंध ही धुंध छाई है चारों तरफ। बच्चों को छोड़ के पतिदेव भी आ चुके हैं वापस घर। भीगे जूते भीगे, धुंध का वो आया पानी हल्का हल्का। कुछ बोल रहे हो आप? वो बोल रहा हूँ, देखो कितना लाल हो गया सेब। कहाँ पे दिखाओ? देखो आगे, एक ही तो सेब लगा है पेड़ में। अभी सैंपल दे दिया ना। ये है टीरेक्स गाला। कौन सी वैरायटी है? टीरेक्स गाला। ये है रूट 111, उस पे लगा हुआ है। इस पे कलम की थी ना वो टीरेक्स गाला की। इसमें 3-4 सेब लगे थे, अब इसमें 2 ही रह गए। झड़ गए होंगे। एक ऊपर झड़े नहीं, उन्हें खाया होने पका। एक नीचे वाला चेरी के काम है, चेरी खाती है इनको। जैसे ही हस्बैंड जी बच्चों को छोड़ के घर आए वैसे ही रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं आज ड्यूटी 14 दिन के बाद, क्योंकि अभी तक ये छुट्टी पे थे। अब ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, तो आज 14 दिन के बाद जाना हो रहा है इनका। रेडी हो गए हैं और बस अब निकलने वाले हैं। चल पड़े हैं ड्यूटी पे। कैसा लग रहा है आज इतने दिनों के बाद जा रहे हो? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। 14 दिन का रेस्ट मिल गया। ये गीला गीला क्या लगा दिया कमीज में? ये वो लगा है खुशबू। खुशबू। अच्छा चल ठीक है, आराम से जाना। कब आओगे घर अब? 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद, संडे को? अच्छा 5-4। ठीक है, आराम से जाना, अपना ध्यान रखना, पहुंच के कॉल करना, ठीक है? शाम को भी आ सकते, कोई पता नहीं अभी। शाम को? चलो ठीक है, वेट करूंगी मैं आपका। गाय को जंगल लेके गई थी और अभी वापस आ गई हूँ। बारिश तो हुई नहीं, बस हल्की हल्की सी धुंध छाई है, तो मैंने सोचा बारिश होने से पहले गाय के लिए घास निकाल देती हूँ। आजकल मैं बगीचे नहीं जा रही हूँ, घास यहीं पे ही निकाल रही हूँ घर के साथ ही, क्योंकि ये छोटे छोटे पेड़ भी रहते हैं, इनको भी खाली करना पड़ता है तौलिया से। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 6 बज चुके हैं और अब जाके फ़ोन उठा रही हूँ मैं हाथ में, क्योंकि दिन को बिज़ी हो गई थी, थोड़े गेस्ट भी आ गए थे घर पर, और साथ में ही आज ससुर जी भी आ गए हैं वापस घर। सासू माँ नहीं आए हैं, सासू माँ तो वहीं हैं बड़े वाले ननद के घर पर ही। तो अभी मैं क्या काम कर रही हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जंगली मशरूम, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है रैची। ये हमें दिए हैं गांव से, एक आंटी है ना, उन्होंने दिए हैं, क्योंकि मैं तो अकेले नहीं जा पाई, जंगल डर लग रहा था मुझे तो, और खाने का मन तो था मुझे। और देखो भगवान ने किसी के रूप ना किसी के थ्रू भेज ही देता है जिस चीज़ को अगर दिल करता है ना खाने के लिए। वैसे मैंने आज दीदी को फ़ोन भी किया था, कल्पना दीदी को, कि दीदी चलो जंगल की तरफ चलते हैं, मशरूम लेके आएंगे, जंगली मशरूम रैची। तो दीदी ने बोला आज तो टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा तो आज बहुत सारा काम है। फिर मैंने भी बोल दिया कि रहने दो दीदी। तो और आज देखो भगवान ने मेरी बात सुन ही ली, और एक आंटी है उन्होंने हमारे लिए दिए हैं जंगली मशरूम। ये है वो जंगली मशरूम जो आपको मैं दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह के होते हैं और इनको ना अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, छांटा जाता है, कहीं कोई कीड़े वगैरह ना हो। घास वगैरह लगी होती है, हल्की हल्की सी मिट्टी भी लगी होती है। कुछ एक छांट के भी रख दिए हैं मैंने यहाँ इस वाले बर्तन में, और रहते हैं मेरे और छांटने के लिए। इन जंगली मशरूम की सब्जी मेरे घर में तो सभी खाते हैं, इवन कि आन्या चेरी ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रची की सब्जी। मेरे साथ साथ है यहाँ पे चेरी, और चेरी भी कुछ कर रही है, कुछ काम। क्या कर रहे हो चेरी? मैं मशरूम प्लस मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, मशरूम भी डाले मैंने इसमें। अच्छा मशरूम नहीं रची, सॉरी। अच्छा रची बना रहे हो आप भी? काला पानी। काला पानी। यहाँ देखो मेरी सब्जी। अकेले खेल रही है। देखो मेरी सब्जी भी बनाई है इसने, दिखाओ। वाह, इसने भी रच्ची की सब्जी बनाई और पत्ता गोभी डाला है। आज तो मम्मी बना रहे हैं मेरी फेवरेट सब्जी। आज कितनी चपाती खाओगे आप अपनी मनपसंद सब्जी से बिट्टू? ओनली 2 चपाती आज तो 3 खानी पड़ेगी फिर। मम्मी तो बड़े ध्यान से सब्जियों को छांट रहे हैं। मम्मी ने इतनी सारी सब्जियां छांट भी ली।
जंगली मशरूम है। मैं भी पहाड़ी बोलती हूँ मम्मा, आपको आती है पहाड़ी? थोड़ी बहुत से। बात करो जरा। मम्मी अभी क्या कर रहे हैं, अपनी पहाड़ी भाषा में बोलो। की कौर दिला के दे तू मैं। का कर दिला के दे तुम्हें। हाँ हाँ वही वही। इनकी पहाड़ी थोड़ी टिड्डी मिट्टी है, पर बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं अच्छी तरह से। इलायची की सब्जी मैंने छांट दी है और थोड़ा बहुत वेस्ट भी निकला है, इसको तो फेंक देंगे। और सब्जी को अब ठंडे पानी से पहले मैं वॉश कर दूंगी 2 बारी, फिर उसके बाद तीसरी बारी मैं सब्जी को बॉईल करने वाली हूँ। बॉईल करके रखेंगे क्योंकि जंगल की सब्जी है ना, तो बॉईल करना तो बनता ही है। फिर सब्जी में मैं तड़का लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हम अपनी पहाड़ी मशरूम की सब्जी कैसे बनाते हैं। जंगली मशरूम बनाने लग गई हूँ और आज टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया है सब्जी बनाने के लिए। कोई नहीं चलेगा, अब मैं फटाफट से सब्जी बनाती हूँ और साथ साथ में चपातियाँ भी डालती हूँ। जंगली मशरूम हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। 2 प्याज कट किए हैं, बेसिक से जो मसाले रहते हैं मेथी, धनिया और जीरा। 2 प्याज काटे हैं मैंने और 2 टमाटर काटे हैं साथ में। और बॉईल करने के बाद देखो सब्जी हमारी कितनी कम आ गई। जंगली मशरूम कुछ इस तरह से बन के आए हैं। डिनर टाइम हो चुका है और डिनर करने लग गए हैं हम लोग। सबसे पहले ससुर जी को खाना दिया और अब हम तीनों खाना खा रहे हैं। आनिया चेरी से पूछते हैं कि खाना कैसा बना है, जंगली सब्जी कैसे बनी है। कैसे बनी है चेरी? बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। कितनी चपातियां खा रहे हो? एक 3, 2 और खानी पड़ेगी आपको। आनिया कैसी बनी है जंगली मशरूम? अच्छी बनी है। आनिया तो बहुत चाव से खा रही है और चेरी भी। चेरी ऐसे नहीं करते बेटू, खाते वाली हरकतें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है नेक्स्ट डे, सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त पे मैं जा रही हूँ जंगल गाय को लेके। और आजकल ना झाड़ी में पानी रुका था, सारा गिर गया, थोड़ी सी झाड़ी हिल गई और सारा पानी अपने ऊपर आ गया है। आजकल सुबह सुबह तो बारिश नहीं हो रही है, रात को बारिश होती है। और रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है ना हमारी साइड के, मैं दिखाती हूँ आपको। कीचड़ वाला रास्ता हो गया है सारा। इस तरह के रास्ते हैं, ये देख सकते हो आप। गम बूट्स पहन के ही निकलना पड़ता है, सारे जूते डूब जाते हैं कीचड़ में। तो यहाँ पे है दादी की गाय और मेरी गाय चली गई है यहाँ पे। सुबह सुबह तो इसको जंगल जाने कितनी जल्दी रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरी गाय ने तो पानी पीना शुरू कर दिया है, ये देख सकते हो आप। आजकल घर में पानी नहीं पीती, जंगल का पानी पीती है। अब इसकी सहेली आगे निकल गई है और मेरी गाय पीछे। घर से चली तो हल्की हल्की धूप लगी थी, जैसे ही जंगल में पहुंची वैसे ही ना धुंध छा गई है चारों तरफ। अब गाय को भी लेके आ गई हूँ, तो आधे तक तो ले जाऊंगी। अभी तो गांव की बाकी गाय भी आने को रहती है। ये देख सकते हो आप, धुंध सामने से पेड़ों के बीच से धुंध आ रही है। गाय को लगा दिया है जंगल में और मैं चल पड़ी हूँ अभी वापस घर की तरफ। जैसे ही घर में पहुंची वैसे ही खेत आ गई। ससुर जी ने निकाल दी है आज सारी राजमा। कुछ एक तो ना सड़कें ख़राब भी हो गई है और किल्टे में डाल दी है राजमा। 2 किल्टे निकाले थे, मैं दिखाती हूँ आपको कि राजमा की हालत कैसी हुई है। आज मैक्सिमम सारी राजमा क्लोज़ है। तो अब रहती है मेरी ये छोटी छोटी राजमा, पता नहीं हो पाती है कि नहीं हो पाती है। ये देख सकते हो पत्ते ना पीले हो चुके हैं इसके, लगातार बारिश होने की वजह से। राजमा की फसल साल में 2 बार तैयार की जाती है। अगर अप्रैल महीने में राजमा बीजते हैं तो अभी सावन के महीने से थोड़ा पहले, जब से मैं राजमा निकाल रही हूँ तब से तैयार हो जाती है। और एक फसल आती है अक्टूबर में जो लेट बीजते हैं। 2 फसलें तैयार होती है राजमा की। इतनी सारी राजमा निकाली है पापा जी ने, इसमें से हरी भी है, सड़ी भी है। अब इनको ना अच्छी तरह से छांटना पड़ेगा, सारी फलियां निकालनी पड़ेगी इन राजमा की और इस तरह से सुखाना पड़ेगा फिर जाके।
दिन के 12:30 बज चुके हैं। पूरा 1.5 घंटा लग गया है इस वाली राजमा का काम करने में। तो अभी फ़ोन उठाया तो देखा 12:30 बज चुके हैं। तो लंच की तैयारी करते हैं। बच्चे भी लंच के लिए घर ही आएंगे क्योंकि बच्चों के पेपर अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। चेरी का आज लास्ट पेपर है और आन्या का कल लास्ट पेपर है। तो जल्दी से अब लंच बना देती हूँ। राधे राधे गाइस, हम आ चुके हैं स्कूल से और आज तो मेरा लास्ट पेपर। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने मेरे फेवरेट राजमा चावल, अगर मम्मा रोटी बना देती तो ज़्यादा अच्छा होता। लंच टाइम हो चुका है और लंच करने बैठ चुके हैं। तो पहले तीनों को लंच करवा देते हैं, फिर बाद में खुद खाऊंगी। चेरी कैसा बना है? अच्छा है। आपका मनपसंद खाना? आपने बोला राजमा चावल खाने हैं आज। अच्छा है। अच्छा है। चेरी यहाँ पे कुछ बोल रही है। हाँ जी चेरी बोलो। एक ऑप्शन खत्म हो जाता, दूसरा ऑप्शन क्या होता? दादा फोन दोगे? खाना खाते बारी इसको चाहिए फोन। दादा दो। नहीं, खाना खाओ पहले आराम से। इवनिंग टाइम हो चुका है और अभी हम भेलपूरी बना रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। इधर है मम्मी और ये बना रहे हैं भेलपूरी, और ये है भेलपूरी का पानी, और इधर है ये चेरी। तो इसकी स्मेल तो पूरी गोलगप्पे जैसी है। गोलगप्पे का जो पानी होता है। आजकल हाँ, बच्चों थोड़ा को- थोड़ा। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया ना, नई नई चीजें बोल रहे मामा ये खाना है वो खाना है। पेपर क्या लगे, बच्चों के डिमांडें भी बढ़ गई है और मम्मा को भी फिर वैसे ही सुनना पड़ता। शाम के 8 बज चुके हैं और सामने देखिए चंदा मामा अभी ना हल्के से बादल के पीछे छुप गए हैं। थोड़ी देर पहले इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हो आप भी दर्शन कर लीजिए चंदा मामा के। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। मेरे गांव से जो दिखाई देता है ये देख सकते हो आप। सामने वाले गांव में लाइटें जल चुकी है और हमारे गांव में भी लाइटें जल चुकी है। डिनर हमारा हो चुका है और चेरी और मैं बाहर बरामदे में टहल रहे हैं। अन्या है अपने दादू के पास बैठी है। ससुर जी को भी डिनर करवा दिया है और अब चेरी और मैं कर रहे हैं थोड़ी देर वॉक। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जब जब मुझे टाइम लगता है ना तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। चेरी का दोस्त भी आ गया है, यहाँ देख सकते हो। मेरे दोस्त नहीं है ये। चेरी ने तो रोना स्टार्ट कर दिया है। दोस्त तो अभी वहां है दूर बिट्टू। और आपके इतना देख दो मम्मी।